तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, उस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है इफ स्केलर पोटेंशियल फील्ड की वैल्यू हमें दी है v इक्वल्स टू 6x माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y z स्क्वायर वोल्ट्स वेयर x y z आर इन मीटर्स देन द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्शन ऑन 4 कूलम चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि F इक्वल्स टू आपको क्या निकालना है, QE। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको इसको ग्रेडियंट करना पड़ेगा, यानी कि माइनस ग्रेडियंट ऑफ V निकालना पड़ेगा। माइनस ग्रेडियंट ऑफ V जब आप करेंगे तो आप करेंगे d अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस d अपॉन डी वाई जे कैप प्लस d अपॉन डी जेड के कैप। और उसके बाद ये पोटेंशियल की वैल्यू एज इट इज लिख दो, 6x माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y जेड स्क्वायर, ये एज इट इज लिख दिया। अब जो x वाले कंपोनेंट है उसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो माइनस बाहर रहेगा d अपॉन डी एक्स, इसके अंदर 6 है तो ये आ जाएगा 6 और कहीं पर है नहीं तो ये आ जाएगा 6i कैप। फिर उसके बाद प्लस y किस किस में है, ये माइनस y 5y स्क्वायर और प्लस 7y जेड स्क्वायर इसके अंदर है, तो ये दोनों कंपोनेंट को आप कंसिडर करो। पहला बनेगा 10y और दूसरा बन जाएगा प्लस 7z स्क्वायर और ये हो जाएगा जे कैप। और थर्ड आप d अपॉन डी जेड करोगे तो d अपॉन डी जेड करोगे तो उसमें केवल एक ही कंपोनेंट है जो कि थर्ड नंबर का कंपोनेंट है, तो वहां बन जाएगा 14y और z के कैप। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कौन से पॉइंट पर निकालना है, 200 पे निकालेंगे तो ये वाला कंपोनेंट है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू क्या है 0 है और z भी 0 है, तो ये 0 ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद ये भी पूरा 0, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगा हमारे पास उसकी वैल्यू क्या बचेगी, माइनस 6i कैप। अब हमें F इक्वल्स टू क्या लगाना है, QE। अब Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 कूलम, तो ये 4 कूलम मल्टीप्लाई बाय 6, तो यहाँ मैग्नीट्यूड में आंसर आ जाएगा 24 न्यूटन। तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, 24 न्यूटन। ठीक है, कौन सा आंसर आ जाएगा, 24 न्यूटन। वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल 2025 CUET PG और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप IIT जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य IIT जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगे IIT जैम के लिए, और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी CSIR नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए, जस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं विजय श्री बैच, जो कि CSIR नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। Z कंपोनेंट ऑफ द कर्ल ऑफ फील्ड Ex इक्वल्स टू KY और EY, इसके लिए Z कंपोनेंट निकालना है। तो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करोगे आप, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करो कितना आएगा, I कैप J कैप K कैप। इसको लिखोगे डेल अपॉन डेल एक्स, इसको लिखोगे डेल अपॉन डेल वाई, इसको लिखोगे डेल अपॉन डेल जेड। तो Ex की जो वैल्यू है वो कितनी है, y, और Ey की वैल्यू कितनी है, z, और Ez की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, इसका आप अब मैट्रिक्स को सॉल्व कर लो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो पहला क्या बनेगा, ये i को रोकोगे तो ये क्या बनेगा, ये तो 0 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, -1। फिर आप करोगे माइनस जे करोगे तो ये कितना देगा, 0, सॉरी यहां से माइनस जे करोगे तो ये 0 और ये कितना बनेगा, -0 ये भी। और फिर आप करोगे प्लस के करोगे तो ये बनेगा कितना बनेगा, z, डेल z अपॉन वाई, तो ये 0 आएगा। ठीक है, और फिर ये वाला कंपोनेंट होगा तो ये कितना बनेगा, माइनस का कितना बनेगा, 1 बनेगा, -1, और ये k कैप हो गया।
अब हमें कौन सा कंपोनेंट निकालना है, जेड कंपोनेंट। तो जेड कंपोनेंट में कौन सा होगा, ये ही होगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के कैप। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ होलो स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। तो होलो स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू ओवर आर स्क्वायर, यानी कि ये जो है आर के साथ, आर की वैल्यू के साथ इसकी वैल्यू चेंज होगी। अंदर तो होलो स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। भाई कैसे निकालते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हो, मैं एक बार वापस बता देता हूं। ये होलो स्फीयर हो गया, इसके बाहर किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये डिस्टेंस हमने मान ली कितनी, आर मान ली। तो यहां से एक गाउसियन सरफेस मान लो, गाउसियन सरफेस मानोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई डॉट डी एस और क्यू एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो डी एस कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। 4 पाई ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। इसके साथ जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा, अंदर तो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस पे हो जाएगा ये वाला, तो ये सी आंसर आ जाएगा, नहीं इसका आंसर आएगा बी, सॉरी इसका आंसर आ जाएगा बी। यहां पर पूछा है फॉर पोटेंशियल फील्ड V इक्वल्स टू 3x स्क्वायर y माइनस वाई जेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहले ऑप्शन में लिखा है एट पॉइंट P 1 0 -1 V एंड E वैनिश। तो V की वैल्यू देखो यहां पर, ये वैल्यू डालो V के लिए, तो 3 इंटू 1 y 0 हो गया, माइनस y की वैल्यू 0 डाल दो वापस, तो ये तो 0 हो गया, ये तो खत्म हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो माइनस ग्रेडियंट ऑफ V आपको करना पड़ेगा। तो माइनस ग्रेडियंट ऑफ V जब आप करोगे तो यहां पे आपका जो वैल्यू बनेगी, मैं यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, तो वो क्या वैल्यू बनेगी, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे, एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में तो इसका एक ही कंपोनेंट रहेगा, तो वो क्या बन जाएगा 6xy, और ये बनेगा i कैप। फिर जब y के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो एक बार तो ये वाला भी होगा और ये वाला भी, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3x स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस जेड और ये जे कैप, प्लस जेड के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा, सिर्फ y, तो y के कैप। अब इसका पॉइंट इसके अंदर रखो, तो पहला पॉइंट, पहला वाला 0 हो गया, दूसरा वाले के अंदर क्या होगा 3 माइनस जेड, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 आ जाएगा, और थर्ड वाला जो हो गया वो क्या रहेगा, माइनस वाई, वो 0 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 ही नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका 0 नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वही इसका क्या हो गया, गलत हो गया, ऑप्शन ए ही गलत हो गया, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस आर गोज लाइक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो यहां पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल हो गया, आर स्क्वायर के। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो कौन सा आ गया, बी आ गया। फाउंड सम रीजन इज फाउंड टू बी ई। ई की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, वो कितना है, के आर क्यूब और आर कैप इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। देयरफॉर चार्ज डेंसिटी, हमें क्या निकालना है, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे, डिफरेंशियल फॉर्मूला यूज कर लो, डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल्स टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट ना, डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल्स टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो डाइवर्जेंस है और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का सिस्टम है, तो उसमें आप कैसे लिखोगे, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी अपॉन डी आर। उसके बाद यहां पर आर स्क्वायर को ध्यान रखना काटना नहीं है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो लिख दो, कितनी है, के आर क्यूब, ये के आर क्यूब मैंने लिख दिया, और ये रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये आर क्यूब और ये आर स्क्वायर कितना हो गया, 5r, आर की पावर 5 हो गई, जिसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा, 5r4। r4 है, नीचे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर बचेगा, तो यहां क्या बचेगा, 5r स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और के भी बच जाएगा, और यहां कितना बच गया, रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो रो की वैल्यू कितनी आएगी, 5 के एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये 5r स्क्वायर, तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहां हमें बोला है द एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। उसके लिए एनर्जी जो होती है U इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। के की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। यहां बात हो रही है शेल की बात, तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया। तो वीडियो को छोड़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट की। तो 2023 में मैंने ये कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे। तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो CUET PG का मैंने पहली बार कोर्स स्टार्ट किया था। कुछ एक बच्चों ने IIT के लिए भी
ज्वाइन किया था मुझे, तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स 2023 की मैं अगर बात करूं तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो बिग 4 यूनिवर्सिटीज मतलब डीयू, जेएनयू, बीएचयू और एचयू में सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स आईआईटीज में भी सेलेक्ट हुए थे। बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पौंडीचेरी, उनमें भी काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं बात करूं 2024 का अभी काउंसलिंग चालू है, चाहे वो आईआईटी जेई जैम की बात कर लें, चाहे हम सीयूईटी पीजी की बात कर लें। फिर भी अगर मैं अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसकी मैं बात करूं तो अभी तक डीयू का जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर डीयू के अंदर 5 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट जेएनयू के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 स्टूडेंट पंजाब में, 5 स्टूडेंट बीएचयू में सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 पौंडीचेरी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 4 से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो आईआईटी जैम के थ्रू आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी दिल्ली में और आईआईटी कानपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी जैम एग्जाम के लिए या सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए, तो आप ये ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको सीयूईटी पीजी के लिए 2 कोर्स मिल जाएंगे अभी। एक है विक्टर बैच जो कि 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस 3800 रुपीज है, जिसके अंदर आपको जो थ्योरी सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के लिए अगर फ्रेश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मंजिल सीयूईटी पीजी 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच अभी रनिंग में है। इसके अलावा अगर आप आईआईटी जैम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।